मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफत। वअस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने रहमतुल लिल आलमीन कुरान करीम में कहा कि हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आज ही के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में लोगों ने सताना ज़्यादा कर दिया, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में जो सहारा थे वो हज़रत अबू तालिब थे और उनके और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत खदीजा थी। इन दोनों के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा ये लोग तंग करने लग गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नाउम्मीद होने लगे कि ये लोग अब ईमान नहीं लाएंगे, तो सोचा कि चलो अब दूसरी तरफ हम रुख करते हैं। मुमकिन है वहाँ के सरदारान उधर के लोग अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो जन्नत के हकदार हो जाएंगे और जहन्नम से बच जाएंगे। इसी मकसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन ताइफ़ का सफ़र किया। वहाँ के सरदार से मुलाकात की तो किसी ने इनकार किया कि मैं आपसे बात नहीं करता। किसी ने कहा कि आप ही अल्लाह को आप ही मिले कि आपको नबी बना दिया। फिर तीसरे ने कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करता, अगर आप नबी हैं तो मैं आपसे बात करने के काबिल नहीं हूँ, और अगर नबी नहीं है तो मैं झूठों से बात नहीं करता हूँ। इन तीनों ने इतना ही नहीं किया बल्कि वहाँ के औबाश लड़कों को, शरीर बच्चों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ थे। उन बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से बिल्कुल लहूलुहान हो गए। पूरे बदन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून जारी होने लगा। जैसे जिधर से पत्थर आता ज़ैद इब्न हारिसा वहाँ उधर खड़े हो जाते कि पत्थर मुझे लगे, लेकिन दोनों लहूलुहान हो गए, खून में तरबतर हो गए। उतने में वहाँ से निकले और तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन इतनी तेज़ी दिखलाई चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खून इतना जारी हुआ कि जो नालैन मुबारक थे, दोनों जूते, वो भी भर गए थे खून से। लेकिन उस दिन एक अजीब बात ये भी पेश आई कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून ज़मीन पर गिरता तो उसी दिन ये दुनिया ख़त्म कर दी जाती। तो जिब्रील अमीन, रिवायतों में आता है कि जिब्रील अमीन को चंद मौक़ों पर इंतहाई तेज़ी दिखलानी पड़ी, इंतहाई बहुत ज़्यादा सूरत दिखानी पड़ी। उनमें से एक मौका ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब था कि खून नीचे ज़मीन पर गिरता, लेकिन हज़रत जिब्रील ने जल्दी से
अपना पर नीचे कर दिया और वो खून वहाँ आप हज़रत जिब्रील के पर गिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बचा लिया। फिर वहीं पर बहुत सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ तंग किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने धारा बंधाने के लिए इतने ज़्यादा परेशान हुए उस दिन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार से आवाज़ारी करने लगे, परवरदिगार आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया? क्या आप हमसे नाराज़ हैं कि इन लोगों को मेरा मालिक बना दिया? काश मेरा कोई रफ़ीक होता, दोस्त होता, मैं उनसे बातें करता। इस तरह की आरज़ुएं। उतने में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्ते को भेजा, पहाड़ों के फ़रिश्ते को, और कहा कि आप महबूब आप हुक्म कर दीजिए, सिर्फ हुक्म फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि इनको ख़त्म कर दीजिए। हम आन वाहिद में, आन के आन में इनको हम पहाड़ों में मसल दें। दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ वो शहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हवा के फरिश्ते आए, कहा कि आप कहें तो इनको हम हवा में उड़ा करके हलाक को बर्बाद कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हमको इनसे उम्मीद नहीं है। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं कोई मसला नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से कोई ईमान ले आए, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाज़ा देखिए कि दुश्मन जान पर आया हुआ है और बदन से खून जारी है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये मासूम लोग हैं, नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। उसी असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर आए, आराम फरमाया। और भी बीच में दूसरे और भी एक वाक़या, वहाँ से आकर के एक अंगूर के बाग में उतबा और शैबा जो कुफ़ारों का सरदार था, कुफ़ार मक्का का, उनके बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। तो रिवायत में हज़रत अद्दास एक सहाबी हैं जो पहले ईसाई थे, उनसे मुलाकात, वो देखभाल करता था बाग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि यहाँ बदन ये बिल्कुल ज़ख्मों से चूर चूर है, तो उन्होंने अंगूर ला करके पेश किया। जब अंगूर ला करके पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके वो खाया। वो जो बाग को देखभाल करने वाला था, वो चौंक गया कि इसने तो अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि वो ईसाई था उस ज़माने का, उस वक्त का सही मज़हब जो है ईसाई हज़रत ईसा के मानने वाले। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम कौन हो? तो बताया कि मैं फ़लाँ शहर का हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के नबी का नाम बतलाया कि आप मेरे भाई के शहर से। ये और मज़ीद चौंक गया कि आप कैसे जानते हैं उनको, ये तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हम जानते हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे भाई थे, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। तो वहीं पर हज़रत अद्दास ने कलमा पढ़ा कि मैं आपके ताल्लुक़ से कितनी परेशानियाँ उठाया, कितने लोगों का नौकर बना मैं, और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ आपका। कई सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ खाने पे गुजरान कर रहा हूँ, मैं तनख्वाह उनका नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि एक नबी जो आखिरी नबी होंगे वो ताइफ से यहाँ आएंगे, तो मैं वहाँ तब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वहीं पर उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ होने की अलामत दूसरी किताबों में भी मौजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, अपने चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे। उसी असना में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। उनके तशरीफ़ लाने का भी अंदाज़, जैसे हम आराफ होते हैं, दरवाज़े से एंट्री मारते हैं, पूछते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम दरवाज़े से एंट्री मारते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़ होगा। तो छत से उन्होंने वहाँ प्रवेश किया, यानी दाखिल हुए छत से बिल्कुल आहिस्ता से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह तबारक व तआला से पूछते हैं कि मैं आपके महबूब को किस तरह से उठाऊँ? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इनके कदमों को बोसा दो, ये उठेंगे। ये महबूब की किस तरह से इज़्ज़तदारी की जाती है। चुनांचे आप हज़रत जिब्रील उठाया और कहा कि परवरदिगार आपको बुला रहे हैं, आपने आपको सलाम।
अल्लाह युसल्लिमुका, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है और आपको बुला रहा है अपने पास। फिर फरमाया हज़रत जिब्रील ने कि आप क्यों, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ियारत का मुश्ताक है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा निढाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा गमगीन और अफसरदा थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर बुलाया। वहाँ से ये काफ़िला चला हरम मक्की, हरम शरीफ में आया। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को धोया गया जन्नत के पानी से और आबे ज़मज़म से। फिर उसमें कुछ डाला गया ताकि दिल मजबूत हो जाए, बिल्कुल रवाना हो जाए अगले सफ़र के लिए। क्योंकि अगला जो सफ़र था वो इंतहाई तेज़ी और सुरत वाला था। जिस तरह से वहाँ से जब हरम से फारिग हुए फरिश्ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, वहाँ पर धोया क़ल्ब अतहर को और फिर उसमें पेवस्त कर दिया। फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान करीम में फरमाया तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने रातों रात अपने बंदे, यानी बंदे से मुराद आप सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई। कहाँ से? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के लिए। तो यहाँ पर ये एक टुकड़ा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र, और 27वें पारे में चले जाएं तो वहाँ से मस्जिद अक़सा से अगला सफ़र होता है। तो मस्जिद हराम से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हुआ वो बुर्राक नामी सवारी पर हुआ। बुर्राक बर्क से आता है, बर्क को माना आता है बिजली। ये जो बिजली 1 सेकंड में 1,86,000 इतनी दूर जाए किलोमीटर चला जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो चूँकि ये बर्क से था इसलिए बुर्राक वो जन्नती सवारी है। वो हदीस में आता है किस तरह की सवारी थी, वो लंबा फिर बयान हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुराक उसका एक कदम ताहद्द निगाह था कि इंसान जहाँ तक देख सकता है उसका वो एक कदम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे हैं, जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह उतरिए यहाँ पर और 2 रकात नमाज़ पढ़िए। देखा कि एक खजूरों की वादी है बिल्कुल हरी भरी, तो जिब्रील अमीन ने आपको उतारा, आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर सवार हुए, पूछा कि या रसूलल्लाह आप जानते ये कौन सी जगह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो नहीं जानता। तो जिब्रील अमीन ने कहा ये वो शहर है जहाँ आप हिजरत करके यहाँ आए, जहाँ आप हिजरत करके आएंगे। यानी पहला स्टॉप जो था मस्जिद हराम से, मक्का मुअज़्ज़मा से, काबतुल्लाह से मस्जिद हराम से पहला स्टॉप मदीने मुनव्वरा था। ये इस बात की तरफ गम्माज़ और इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। फिर वहाँ से वो सवारी पे सवार हुए और आगे एक और वादी आई, तो जिब्रील अमीन ने कहा उतरिए और 2 रकात नमाज़ पढ़िए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। पूछा ये कौन सी जगह थी? तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं जानता। तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि ये तूर सीना था, तूर सीना जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी करते थे और जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को देखने की तमन्ना की गरज से वहाँ पर जमा हुए थे अपने लोगों को लेकर के, लेकिन वो भी नहीं देख पाए थे। वो फिर और दूसरा टॉपिक छिड़ जाता वहाँ से। फिर आगे चले, सवारी पर सवार हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे जाकर के कहा कि फिर उतरिए 2 रकात नमाज़ पढ़िए। फरमाया ये कौन सी जगह थी? फरमाया ये बैतुल लहम। कौन सा बैतुल लहम? ये फ़लस्तीन के अंदर आता है। पूछा ये कौन सी जगह है? तो बैतुल लहम है, ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। फिर वहाँ से सवार हुए और फिर मस्जिद अक़सा पहुँचे। ये इसको इसरा कहते हैं, यानी सफ़र, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक के सफ़र को इसरा कहते हैं और मस्जिद अक़सा से अर्श मुअल्ला तक के सफ़र को मेराज कहते हैं। इसलिए इसरा और मेराज कहा जाता है। वहाँ पर तमाम अंबिया जो जब से दुनिया बसी है तब से अब तक जितने अंबिया थे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में खड़े हुए और सफ़ लगाए हुए थे। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह सफ़ खड़ी हुई है, इमाम की ज़रूरत है। सफ़ खड़ी हुई है, इमाम की ज़रूरत है, यानी इशारा था कि आपको इमामत करना है। फिर इशारा इस बात की जानिब भी था कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया बनाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, अंबिया के इमाम हैं। वो बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया जमा थे और वहाँ पर फिर
उस रात क्या कुछ हुआ वहाँ के मुहाफिज, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज के साथ, ये फिर बहुत लंबा वाक़या है। डोर बंद करना चाह रहे लेकिन बंद ही नहीं हो रहा, पता चला और सुबह बंद करे तो बिल्कुल सडनली बंद हो जा रहा है। तो उन्होंने देखा, जो मुहाफिज दरबान था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने देखा हज़रत जिब्रील ने सवारी जो बुर्राक था उसको बांधने के लिए पत्थर में सुराख किया था उंगली से, तो उसके निशानात को भी देखा, उस सुराख को भी देखा था। तो वो जो मुहाफिज था उनको समझ में आया कि आज कुछ अजीब रात थी। फिर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ाया और फिर वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ, तारुफ हुआ। तमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना तारुफ किया, मैं अबुल आदम हूँ, मतलब आदमियों के अब्बा हूँ, अबुल इंसान, मेरे से दुनिया चली है, मैं जन्नत से यहाँ उतारा गया था। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम सारे के सारे अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ पेश किया। फिर यहाँ से दूसरा सफ़र शुरू होता है मेराज का, उरूज का। उरूज कहते हैं एकदम चढ़ने को, जिस तरह से आज हम देख सकते हैं लिफ्ट है, हमको ऊपर की तरफ ले जाता है, या फिर हम देखते हैं एरोप्लेन को किस तरह से तेज़ी से उस ज़माने में तो तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन इस ज़माने में हमको समझ में आता है कि मुमकिन है ये सब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से मेराज के सफ़र, पहले आसमान पर गए, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वहाँ पर भी दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन है, तो कहा गया जिब्रील है। आपके साथ कौन है? वमन माअहू, आपके साथ कौन है? वमन माअका, आपके साथ कौन है? बताया कि मोहम्मद है हमारे साथ। क्या इनको बुलाया गया? जी इनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा क्या ही अच्छे आने वाले क्या ही अच्छे हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया, आप वहाँ दाखिल हुए। फिर दूसरे आसमान पर गए, वहाँ पर जो है हज़रत ईसा और हज़रत याहया से मुलाकात होती है। तीसरे पे हज़रत यही तरीक़ा अपनाया जाता है। और तीसरे पे हज़रत इदरीस से मुलाकात होती है, चौथे पे हज़रत हारून से, पाँचवें पे हज़रत यूसुफ से, और पाँचवें पे हज़रत हारून से, छठे पे हज़रत मूसा से, और सातवें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। ये सातवां आसमान जहाँ पर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर जैसे बैतुल्लाह है इस दुनिया में, उसी तरह से बैतुल मामूर भी है। सातवें आसमान के ऊपर फरिश्तों का काबा है। जिस तरह से हम यहाँ जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, वहाँ रोज़ाना डेली बैत मामूर का 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, डेली 70,000। और रिवायतों में आता है वहाँ पर जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा तो बतलाया कि ये 70,000 फरिश्ते आज तवाफ़ कर रहे हैं, क़यामत तक इनका नंबर नहीं आएगा। यानी डेली जब से दुनिया बसी है तब से डेली 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा किसी का नंबर नहीं आएगा। तसव्वुर कीजिए कितने ज़्यादा फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हुए हैं। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने दूसरी नमाज में भी वो आयत पढ़ी है और फिर अभी भी पढ़ी है कि इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास जाते हैं। अच्छा, जो ये सफ़र था यहाँ से बैतुल्लाह शरीफ से मस्जिद अक्सा का, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वहाँ और भी मस्जिद से अजाइबात दिखलाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने इनको सैर कराया इसलिए कि हम अपनी कुदरत की निशानियाँ इनको दिखलाएं, बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में जन्नत और जहन्नम का भी देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का भी दीदार किया, जहन्नम को भी देखा, और वहाँ किस तरह से इन लोगों को किस टाइप का अजाब हो रहा है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। जैसे इसी सफ़र के दरमियान एक वादी से गुज़रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ से बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है। पूछा ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि ये फ़िरऔन की बेटी की जो खादिमा थी, खादिमा उनकी और उनके बच्चों की ख़बर है यहाँ पर, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। इनका वाक़या भी बहुत अजीब है कि एक मरतबा वो फ़िरऔन की बेटी को कंघी कर रही थी, खादिमा, हाथ से कंघी गिर गई, उन्होंने जो उठाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब फ़िरऔन की बेटी ने सुन लिया, कहा कि तेरा और भी कोई रब है क्या? कहा कि हाँ मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है, कोई और है जो सबको पैदा किया है। अभी अपने बाप को जा कर के बोल दी। बाप ने बुलाया, पूछा कि मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? तो कहा बिल्कुल है।
तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसको तेल गरम करो, आग जलाओ और उसमें इसको डालो। जब आग बिल्कुल भड़क गई तो जब इसको डालने लगे इस खादिमा को कि अपने बयान से पलट जा, नहीं तो तेरे को इसमें डाल दूंगा। लेकिन जब वो जाते हुए, चूँकि बच्चे की मोहब्बत माँ बाप की कमज़ोरी होती है, आपने देखा होगा बच्चा अगर थोड़ी देर गायब हो जाता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाई आग में जाने के लिए। अल्लाह की आशिका थी, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली थी, अपने आप को कुर्बान करना। तो वो जो छोटा बच्चा उनकी गोद में था, उनका बेटा, उसने अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क़ुव्वत गोयाई अता की। इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में क़ुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत दी थी, बोला था उन्होंने, अपनी माँ की बरात का इजहार किया था हज़रत ईसा ने। उसी तरह से वो उस बच्चे ने कि अम्मा खौफ न करो, आप डरो मत, आप जिस दीन पर है वो बरहक दीन है, आप अल्लाह के लिए कुर्बान हो रही हैं, आप खौफ मत कीजिए। फ़िरौन सुना तो और ज़्यादा वो हो गया, अब उस खादिमा को भी डाला, उनके बच्चों को भी डाला। इसीलिए जो अल्लाह की राह में कुर्बान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जायगा नहीं जाने देता है, बल्कि परवरदिगार उनको हमेशा के लिए एक लोगों को इबरत का मकाम, सबक हासिल करने का मकाम बनाया कि आज ये दिन है, हम उस खादिमा को याद करें जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हुई थी। चुनांचे फिर इसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी मज़ीद एक ऐसे लोगों पर गुजर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन लोगों के ज़बान, ये जो होठ है बिल्कुल ऊँटों के मानिंद है और ज़बान बिल्कुल लटकी हुई है और होठ नाक तलक है और उनको कैंची से फरिश्ते कतर रहे। परवरदिगार ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान। फिर हज़रत जिब्रील से पूछा कि इनको इतनी बुरी सजाएं क्यों दी? अच्छा, वो ज़बान कट जाती है, फिर वो जुड़ जाती है, फिर काट फरिश्ते, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि ये वो लोग हैं कि इस उम्मत के वो लोग हैं कि जो आपस में इंतशार बर्पा करते हैं, फितना पर्दाजी करते हैं, एक दूसरे को तकसीम करते हैं, बांटते हैं। वो वाइज़ीन, वो मुकर्रिरीन, वो तकरीर करने वाले, वो खुतबा देने वाले, वो बयान करने वाले जो लोगों को बांट देते हैं, तकसीम करते हैं, ये हमारा नहीं है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आप हज़रात समझ गए होंगे। उन लोगों को इतनी बुरी सज़ाएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र के दरमियान देखा कि जो लोगों के दरमियान तफ़र्रक़ाबाज़ी करते हैं, तकसीम करते हैं, इंतशार बर्पा कर देते हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है, वो फ़लाँ गुस्ताख़ रसूल है, फ़लाँ है, फ़लाँ। ये मामला अल्लाह को छोड़ दीजिए, कौन गुस्ताख़ है वहाँ पता चले। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सज़ाएँ उनको दे रहा है। उसी दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जो लकड़ियों की गठरी अपने सरों पर लादे हुए, लेकिन उनसे उठाया नहीं जा रहा है। उठा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ दब जा रहे हैं, लेकिन फिर और जमा करने लग जा रहे हैं, मज़ीद उसको भारी करने लग जा रहे हैं, फिर नहीं उठ रहा है, फिर मज़ीद उसको ज़्यादा करने लग जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जिब्रील ये कौन लोग हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास अमानतें रखी जाती थी। लोग अमानतें रखते थे, लेकिन ये अमानत को अदा करने के बजाय किसी ने किसी चीज़ के लिए पैसे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मदरसे का मोहतमिम हो, किसी मस्जिद का मुतवल्ली हो, ज़िम्मेदार हो, या किसी तंजीम का ज़िम्मेदार हो, ये लोग वो लोग जो कलेक्ट तो करते हैं लेकिन वो सही मसरफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने पास जमा करते जा रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो अमानतें लेते तो हैं लेकिन उसको अदा नहीं करते, देते नहीं है लोगों को, अपने पास जमा कर रहे हैं। तो यही मिसाल है कि वो लोग गठरी जमा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उठ रहा नहीं, फिर भी जमा कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे गए तो देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने बदन से सड़े हुए गोश्त को काट रहे हैं, यानी फरिश्ते काट रहे हैं उनके बदन से गोश्त को और उनको खिला रहे हैं, इंतहाई बदबूदार गोश्त फरिश्ते खिला रहे हैं। वो आज़ा फिर ठीक हो जाता है, फिर काट के खिलाया जाता है। वो हाँ पुकारते हैं कि मुझे मत खिलाइए।
लेकिन फरिश्ते इसी पर लगे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबतें किया करते थे, दूसरों की बुराइयां किया करते थे। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तग़ज़ब, यानी आप तुम में से कोई किसी की बुराई ना करे, किसी का ऐब ना निकाले, ऐब जो ना हो, और उनके वीक पॉइंट को लेकर के दूसरों को बयान न करे। अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमूह, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम में से कोई चाहता है, ग़ीबत करने वालों को, कि तुम में से कोई चाहता है कि अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाए। तो कुरान में भी कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेराज के सफ़र में भी देखा कि ऐसे लोगों के खुद के गोश्त काट करके उनको खिलाया जा रहा है। उसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पेट जो है ऊँटों के मानिंद ऐसे बाहर निकले हुए, उनसे उठा ही नहीं उठता है पेट, और उनकी वजह से वो खड़े होना चाह रहे हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते, बल्कि बिल्कुल गिर जा रहे हैं, फिर उठना चाह रहे हैं लेकिन फिर गिर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि, तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं। चाहे हम किसी से बैंक से लें या किसी से भी लें, हम अगर इंटरेस्ट जो होता है, सूद होता है, वो दे रहे हैं या ले रहे हैं या फिर गवाह बन रहे हैं, ये तमाम के तमाम इस ज़ुमरे में आता है सूद के। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि तुम इससे बाज आ जाओ, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम इससे बाज नहीं आते हो, ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, परवरदिगार जो है बै को, तिजारत को हलाल किया है और रिबा को, सूद को हराम कर दिया है। लोगों ने आज नाम चेंज किया, ये भी तो तिजारत है। ऐसे कैसे तिजारत है जिसमें नुकसान नहीं? तिजारत उसको कहते हैं जिसमें बेनिफिट भी हो और नुकसान भी, लॉस भी हो। ये जो सूद का कारोबार जो चलाते हैं, कभी इनको सुना है लॉस हुआ है? हाँ, ज़माना सालों गुजर जाते हैं, इनका पैसा ख़त्म ही नहीं होता है। बेचारा दे दे के खबर में चला जाता है, लेकिन इनका पैसा फिर भी बाकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम इससे बाज आ जाओ, सूद से, रिबा से। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम इससे बाज नहीं आते, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो। तो कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की हुर्मत को और उसकी कराहत को बयान किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो वो उनका है कि पागलों की तरह उठ रहे हैं लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसका नक्शा खींचा है कि वो लोग जो इन्नमा याकुलून रिबा, कि वो लोग जो सूद खाते हैं, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि क़यामत के दिन ये इनकी हालत ऐसी होगी कि जैसे किसी को शैतान या जिन्नात पकड़ लेता है, किस तरह से उनकी अकल खब्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पागलों की तरह यूं करता है, उस तरह से क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। कौन लोग? जो सूद खाते हैं या सूद पर पैसे लेते हैं या फिर सूद लेने और देने के लिए गवाह बनते हैं, ये सब इसमें शुमार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद से और इसकी बुराइयों से हमें महफूज फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद आगे सफ़र करते हैं, देखते हैं कि कुछ औरतें हैं, बिल्कुल उनको सीने के बल उल्टा लटकाया हुआ है, चेस्ट के बल बिल्कुल उल्टा लटकाया हुआ है, और फरिश्ते उनको दे रहे हैं, उनकी धुलाई कर रहे हैं। जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये औरतें कौन हैं? तो हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो बेपर्दा बाहर निकलती थी, जो अपने शौहरों को, एक और रिवायत में है कि ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को तुंद खुई से जवाब देती थी, हर बात का उल्टा जवाब देना, उनसे मुंह लगाना, उनसे तकरार करना, बहस मुबाहसा करना। अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम ने, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया कि अगर अल्लाह के बाद किसी और को सजदा करना मंजूर होता है अल्लाह के यहाँ, तो हर बीवी को हुक्म देता है कि अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन चूँकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म औरतों को नहीं दिया। इससे पता चलता है कि मर्दों का, शौहरों का मकाम कहीं और, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने
आदमियों को, मर्दों को सरदार बनाया है, रहनुमा बनाया है, बड़ा बनाया, जिम्मेदार बनाया है, औरतों को उनके ताबे बनाया है। हम जुमा के बयान में भी आपने सुना होगा, लोग दावे तो करते हैं बराबरी के, मसावात के, औरतों को बराबर मिलाने के, लेकिन अभी तक इनके दावे सिर्फ खोखले ही हैं। बहुत ज़्यादा जुमा के बयान में भी सुना होगा कि ये लोग कहाँ, बहुत ज़्यादा तो मॉल में जगह दे दिया है, बहुत जगह तो ऑफिस में जगह दे दिया, बस यही है। तो उन औरतों को ये आज़ाब हो रहा था जो उल्टे सीने के बल लटका है, जो बेपर्दगी से बाहर निकलती। एक रिवायत में है कि जो अपने शौहरों को जवाब देती है, नाफरमानी करती हैं, शौहर जो हुक्म देता है उसको नहीं मानती और उनको तल्ख और तुर्श रूई से उनके सामने पेश आती हैं, उन औरतों के लिए याद। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में मज़ीद लोगों का, बहुत से लोगों का देखा कि किस टाइप से उनको अजाब हो रहा है। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के मनाजिर को भी देखा, यानी जन्नती लोगों के मनाजिर को भी देखा कि एक जमात है जो खेती कर रही है, खेती करती है और आने वाहिद में उनका खेत लहरा जाता है, पक जाता है और उस फसल काट लेते हैं और फिर से वो खेती उगाती है, फिर काटते हैं, फिर खेती उगाती है, यानी इतना बेनिफिट हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नेक अमल करते हैं। कौन? जो नेक अमल करते हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है ना, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी लेकर के आएगा उसको हम 10 के बराबर देंगे। जो एक नेकी लेकर, जो 1 रुपये खर्च किया उसको 10 के बराबर सवाब। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद चाहेगा इसमें और कुछ इजाफा कर देगा। तो ये उन मोमिनीन के मनाजिर थे कि जो दुनिया में नेक काम में अपने पैसे को, अपनी इज्जत, अपनी उम्र को, अपने वक्त को लगाते थे, बिताते थे। तो ये उन लोगों की मिसाल थी कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर गए। वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा ये वो मकाम है कि वहाँ से ये 7वें आसमान के ऊपर है। एक तो 7वें आसमान पे बैत मामूर है, फरिश्तों का काबा है, उसके ऊपर है सिदरतुल मुंतहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है कि वहाँ पर एक बेर के दरख्त को देखा कि उसके पत्ते जो है बिल्कुल हाथी के कानों के मानंद है और उसका फल जो है वो बड़े बड़े घड़ों के मानंद है, इतने बड़े बड़े। वहाँ पर फिर कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है कि उस सिदरे को जिस चीज़ ने ढाक लिया उसने ढाक लिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर ख़ास रहमत डाल दी थी। यही वो मकाम है जहाँ से आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती है। वहाँ अल्लाह तबारक कोई भी हुक्म नाजिल होता है अर्श मुअल्ला से, वो कहाँ आता है? सिदरतुल मुंतहा पर, और वहाँ से फरिश्तों को दिया जाता है 7वें आसमान पर, फिर वहाँ से तकसीम। यहाँ से भी आमाल जाते हैं सिदरतुल मुंतहा पर, फिर वहाँ से अर्श मुअल्ला पर पेश किए जाते हैं। तो वो समझिए आप कि वो संगम बोलते हैं। जैसे अभी हमारे ये पूरी दुनिया है, यूरोप और अरब दुनिया है। अरब दुनिया के बीच में तुर्की है। तुर्की अरब में भी अरब भी कहलाता है और तुर्की यूरोप भी कहलाता है। पता चला कि ये संगम है, बीच दोनों तरफ। आधा तुर्की यूरोप में कहलाता है, आधा तुर्की वाले कहते हैं, इधर वाले कहते हैं कि हम यूरोपियन हैं, उधर वाले कहते हैं नहीं हम अरबी है। तो वो संगम, तो समझिए कि वो सिदरतुल मुंतहा संगम है। अच्छा, यही मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को असली सूरत में देखा, असली हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को 2 मरतबा उनकी असली हालत में देखा है। एक मरतबा जब सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी लेकर गारे हिरा में आए थे, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्रील अमीन को असली हालत में, उनके असली चेहरे को देखा था। और दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा पर, वहाँ पर देखा था आप सल्लल्लाहु। वरना आम तौर पर जो आप सल्लल्लाहु, ये हज़रत जिब्रील अमीन आते, हज़रत दिहिया कल्बी एक सहाबी हैं, उनकी सूरत में आते। किनकी सूरत में? हज़रत दिहिया कल्बी थे, उनकी सूरत में आमतौर पर आया करते, या फिर किसी और सहाबी, या फिर हालात से पता चलता कि जिब्रील अमीन आ चुके हैं।
फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील ने कहा कि आप यहाँ से या रसूल अल्लाह, बस मैं इससे आगे नहीं जाऊँ। कहा मैं कैसे जाऊँ आगे? कहा या रसूल अल्लाह, इधर से अगर मैं 1 इंच भी आगे बढ़ जाऊँ मेरे पर जल के खाक हो जाएंगे, जल जाएंगे मेरे पर। अल्लाह के तजल्लियात को, अल्लाह तबारक व तआला के फोकस समझ लीजिए आज के इसमें लैंग्वेज में। तो अल्लाह तबारक व तआला वही तजल्ली जो जब दूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जगह परवरदिगार रब्बी अरीनी है, परवरदिगार हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लन तरानी, आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परवरदिगार की तजल्ली बहुत ही अजीब है, वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे सफ़र जाना था, तो उसकी तैयारी काबतुल्लाह में कल्ब को धो करके जन्नत से कुछ ला करके दिल में डाला गया था, मजबूत बनाया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि अल्लाह तबारक व तआला को देख ले। तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख पाते हैं, तूर पर तजल्ली डालते हैं। लोगों के कहने पर तूर, जो तूर सीना जहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल सुरमे की तरह रेज़ा रेज़ा हो जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के आगे अकेले जाते हैं। फिर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा सुम्मा दना फतदल्ला, वो करीब हुए और झुक पड़े। सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन, गोया कि वो 2 कमान की तरह हो गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल फेस टू फेस देखा सामने से। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना, बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा। बाद लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं किया, लेकिन सही रिवायत में बुखारी वगैरह में सब में आया हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा है। और वहीं पर फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में 27वें पारे में ही कहा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, यानी हज़रत जिब्रील को जो दूसरी मरतबा देखते हैं उसका बयान है कि उन्होंने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रआहु देखा उसको, किसको? हज़रत जिब्रील को नज़लतन उख़रा, दूसरी मरतबा, यानी पहली मरतबा गारे हिरा में और दूसरी मरतबा वहाँ पर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान वहीं पर और भी फरमाया कि वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदरत की और भी निशानियों को देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो सिदरतुल मुंतहा है उसके आगे वहाँ पर एक सरीउल अक़लाम, क्या सरीउल अक़लाम, वहाँ पर वो आवाज़ें भी सुनी जो कलम तकदीर लिखते हैं, किस्मत के फ़ैसले करते हैं, उनकी आवाज़ों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना वहाँ पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं जब सैर के दरमियान जन्नत के सैर के दरमियान देख रहे हैं किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, जूते की आवाज़ आ रही है जन्नत के अंदर। हज़रत जिब्रील अमीन पूछ रहे हैं रसूल आप जानते हैं ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये कौन बंदा है जिसको जो जन्नत में टहल रहा है? तो कहा कि या रसूल अल्लाह ये आपका ग़ुलाम बिलाल हबशी है, आपका मुअज्जिन बिलाल हबशी है। वो चलते हैं तो दुनिया में, लेकिन आवाज़ आती है उनकी जन्नत में। वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में। बिलाल तू करता क्या है, कौन सा तेरा अमल है कि मैं मेराज की रात में तेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुना? या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल है नहीं, सिर्फ यही है कि मैं जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ लेता हूँ। क्या? सिर्फ 2 रकात तहियतुल वज़ू, जब मकरूह वक्त ना हो, मकरूह वक्त के अलावा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे इतने, जिसको लोग कुछ हैसियत ही नहीं देते, उसकी वजह से मैं तुझे कदमों में जन्नत के में तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वहाँ पर अर्श मुअल्ला पर बुलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बात हुई, कुरान में सिर्फ ये आया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान चंद बातें हुई, लेकिन क्या बातें हुई कुरान इससे खामोश है, हदीस भी खामोश है, इसलिए हम उसको छेड़ेंगे नहीं। ये राज की बातें हो सकती हैं, हम सोच सकते हैं चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने वाले हैं। आशिक और माशूक तखलिया चाहता है, यानी
कोई ना हो दरमियान में, और उनके ताकि उनकी बात कोई दूसरा सुनता भी नहीं। अब कोई आशिक इस दुनिया में जो इश्क मजाजी की जाती है या हराम इश्क किया जाता है, आपने देखा कि अकेले के तलाश में वो लोग रहते हैं, और अकेले में जो बात होती है वो दूसरे को शेयर नहीं करते और नहीं करना चाहिए। एक तो वो पहले से बुरा काम कर रहा है और ऊपर से फिर उसको शेयर कर, या फिर मियाँ बीवी बात कर रहे हैं तो जो सीक्रेट बात है वो आपस में ही रहेगी ना, वो दूसरों से शेयर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको न बतलाया, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतलाया वो नहीं मालूम। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ से मुझे 3 चीज़ें इनायत की गई। जब दरबार में जाते हैं अल्लाह के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए अल्लाह तबारक व तआला से, तो हमारा भी एक होता है कि जब बड़े के दरबार में जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गिफ्ट लेकर के गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें, यानी वो जो बोल ज़बान के ज़रिए वो इबादतें जो की जाती हैं, चाहे वाज़ हो, तकरीर हो, ज़िक्र व अज़कार हो, दूसरों को समझाना हो, वाज़ व नसीहत हो, ये तमाम कौली इबादतें, नेकी की राह किसी को दिखलाना हो, बात के ज़रिए समझाना, तो तमाम कौली इबादतें किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, और वस्सलावात नमाज को हम समझते हैं, लेकिन उससे मुराद है तमाम बदनी इबादत। बदनी इबादत में नमाज भी आ जाती है, बदनी इबादत में अल्लाह के रास्ते में निकलना भी आ जाता है। हम किसी की मदद करने गए उसके अंदर भी बदन हमारा चल करके जाता है, वो भी आ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम कौली इबादतें और तमाम फेली इबादत, बदनी इबादतें, और वत्तय्यिबात, तमाम माली इबादतें, माल के ज़रिए जो इबादत की जाती है, कहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, तो तमाम कौली इबादतें, तमाम फेली इबादतें यानी बदनी इबादतें और तमाम माली इबादतें किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तमाम सरमाया अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश हुए उस मकाम पर, उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अपनी कौली इबादत, फेली इबादत और माली इबादत सब मेरे लिए मेरा महबूब कर रहा है। इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया कि लोगों ने वहाँ नीचे कितना तंग कर रखा है, और लेकर के आ रहे हैं इबादत का कि पूंजी लेकर के आ रहे हैं, गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आता है, कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलामती हो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में ये तोहफ़ा दिया था कि आप पर सलामती हो। सलामती का मतलब क्या होता है कि आप दुनिया और आखिरत तमाम बुराइयों से आप मामून हो जाए, महफूज हो जाए, बच जाए, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, आप सलामती के अंदर आ जाएं। ये होता है, हम जो सलाम करते हैं उससे सलामती मकसूद होती है कि मेरी तरफ से कोई आपको गज़न तकलीफ़ नहीं हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें भी आप पर हो, अल्लाह की बरकतें भी आप पर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाज़ा देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ीउल मुज़निमीन हैं, शाफ़ी उम्मत, गुनाहगारों के शिफात करने वाले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरत में तो हम उसी का आसरा है, हमारे पास और क्या है? निदामत के हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो बस आसरा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब। तो जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार जलाल में है, बिल्कुल खुशी में है, नवाजने के मूड में है, झट से कह दिया, क्या कह दिया? आगे हम क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वहाँ पर कहा कि सलामती मुझ पर, हम पर भी हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी हो। यानी वहाँ पर भी अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूला नहीं, वहाँ पर अपनी उम्मत को वहाँ पर मेंशन कर दिया, नेक लोगों पर भी सलामती हो। तो जो हम पढ़ते हैं अत्तहियात में, ये वहाँ की बातें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा लेकर के गए, और वहाँ से जो एक तोहफ़ा मिला। तो हर नमाज में हम जो पढ़ते हैं, ये वहाँ जो दोनों महबूब
और मुहिब के दरमियान, आशिक और माशूक के दरमियान जो बात हुई थी, आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि अल्लाह के हुजूर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हुए होंगे तो किस तरह से पेश हुए होंगे और किस तरह से आवाज़ारी करके अपनी बात पेश किए होंगे। वो अगर तसव्वुर करके हम पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में चाशनी मिठास आ जाएगी। वहाँ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तो वहाँ से भी और मज़ीद तोहफे मिले। 3 तोहफे मिले, उनमें से एक तोहफ़ा सूरह बकरा की 3 आयत, आखिरी की 3 आयत, आमन रसूल बिमा उनज़िला, जो नमाज में पढ़ी गई, जो नमाज में पढ़ी गई वो उसका तर्जमा अगर करने बैठ जाए तो फिर और मज़ीद वक्त लग जाए, आपको चाय ठंडी हो जाए। तो आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी आती, हर लैंग्वेज में कुरान तर्जमा किया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये 3 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में मिली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा मिला, यानी बंदे को रब से मिलाने का तोहफ़ा मिल गया। कितने वक्त की नमाज? 50 वक्त की, 50 वक्त की नमाज का तोहफ़ा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी तशरीफ़ लाए। अब वहाँ से उतरना शुरू हुआ, कहाँ? हज़रत मूसा से। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब सैर कर रहा था तो देखा मेरा गुज़र हज़रत मूसा की कब्र से हुआ, तो देखा कि हज़रत मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे। इससे हमें ये अक़ीदा मिलता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, औलिया अल्लाह जो होते हैं, वाकई ऐसे वैसे नहीं। हम अपने यहाँ हैदराबाद में देखे हैं कि घोड़ों को भी दफन करके लोग वहाँ पे बिल्कुल बाज़ार सजा रखा है अंदर घोड़ा, है अंदर पत्थर, लेकिन कब्र बाज़ार बना दिया लोगों को ठगने के लिए। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं उनके सिलसिले में मैं कह रहा हूँ कि वो ज़िंदा होते हैं। क्या होते हैं? ज़िंदा होते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हुए हैं उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाओ, तुम्हें शऊर नहीं है इस बात का। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अम्बिया होते हैं, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी में हज़रत मूसा से मिला, क्या मिला वहाँ से? रहा कि ये तोहफ़ा मिला और 50 वक्त की नमाज मिली। माशाअल्लाह से खुश थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए मेरी उम्मत पर भी नमाज फर्ज था, हर उम्मत में नमाज थी। याद रखिए, हर उम्मत में नमाज थी। किसी उम्मत में सिर्फ 1 वक्त की नमाज थी, किसी उम्मत में सिर्फ 2 वक्त की नमाज थी, किसी में सिर्फ 3 वक्त की नमाज थी। इस्लाम से पहले नमाज, आज की रात से पहले भी मुसलमान 2 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ 2 वक्त, फजर की और मगरिब ईशा की, ये सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यानी आज की रात से पहले, यानी जिस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में तो सिर्फ 2 रकात, दो वक्त की नमाज होती थी। लेकिन उसके बाद जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई हमारी उम्मत पे तो 2 ही वक्त की नमाज थी, लेकिन वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आप जाइए कम करवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको तजर्बा है, इन्होंने देख के आया हुआ है, जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार तकरीबन कुल 9 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और 5 करके वो कम करा के आते हैं। 5 बज जाते हैं आखिरी में, फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर जाइए कम कराइए, ये भी आपकी उम्मत पर ज़्यादा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हया आती है बार बार जाने से, अब इतने पर जो पढ़ लेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना जाए। इसलिए फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, इसने जानबूझ कर के अगर नमाज छोड़ दी, जानबूझ करके, वक्त है, टाइम है उसके पास, किसी तरह की मसरूफियत नहीं। क्या सहाबा मैदान जंग में नमाज का वक्त आता है तो एक जमात दुश्मनों को रोक रही है, डिफेंस कर रही है, दूसरी जमात आके नमाज पढ़ रही है। इससे भी बुरी हालत है हमारी, नहीं है ना? इससे भी बुरी हालत नहीं है, क्योंकि एक डिफेंस पे है और एक नमाज पढ़ रही है। इनकी नमाज होती है मुकम्मल, ये चले जाते हैं डिफेंस करने और दूसरे आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ने। तो मैदान जंग में भी वो लोग नमाज पढ़ते हैं, हम क्या अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र वाला काम किया। फिर फरमाया दूसरी जगह कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिस तरह से ये मस्जिद हमारी सुतूनों पे खड़ी हुई है, ये सुतून पिल्लर अगर निकाल देते तो पूरी छत नीचे आ जाएगी,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है दीन का सुतून है। अमन हदमहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने गोया कि दीन की इमारत को, उसके पिल्लर को मुनहदिम कर दिया, गिरा। तो हमें नमाज वहाँ से मिला, 5 वक्त की नमाज मिली। लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन मैंने वादा कर रखा है कि एक के बदले 10, तो 50 का सवाब मिलेगा। कोई अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है उसको 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। जैसे दूसरी उम्मतों में 900 साल 1300 साल तक वो लोग इबादत ही इबादत करते थे, लेकिन फिर भी फजीलत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है, अच्छा आप ही हैं, आपकी उम्मत, मुझे रश्क आता है आपकी उम्मत पर कि आपको तो मकाम मिला ही, आपकी उम्मत को ही मुकाम मिला है कि ये भी शिफाअत करेंगे आप हश्र के मैदान में, रश्क आता है। तो ये जो मकाम बढ़ाया गया किस एतबार से कि ये लोग पढ़ेंगे 1 मिलेगा 10 का सवाब। तो इस तरह से उनसे नेकियों में हमें बढ़ा दिया गया। फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया यहाँ आए, अपनी बहन से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, पूरा जा कर के आया है। तो बहन ने कहा कि आप बिल्कुल सही है, चचा साहब बहन थी उम्मे हानी नाम, लेकिन आप सही है, लेकिन ये बात कुफ़ारे मक्का से मत कहना वरना वो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुक्म मिल चुका था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर, क्या है कंबल ओढ़ने वाले, चादर लपेटने वाले, कमली वाले जो कहते हैं ना, कंबल ओढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर लपेटते। तो आपको हुक्म मिला था कुम, खड़े हो जाइए, व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की किबरियाई और बड़ाई को बयान कीजिए। तो ये हुक्म मिला था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का इज़हार कर दिया, जो देखा वो बयान कर दिया, जो यकीन करे नहीं करे, नहीं करे नहीं करे। लेकिन उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ऐसा भी इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है कि एक रात में बंदा जाए बैतुल मक़दिस जो कई 100 मील पर है और फिर वहाँ से वापस भी आ जाए। मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर हज़रत अबू जहल वहाँ से उठा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ढूंढता हुआ पहुँचा, वहाँ जाकर कहता कि अरे तुम आप जो है ये तुम यकीन कर सकते क्या, एक बंदा यहाँ से फ़लस्तीन गया और वहाँ से रातों रात वापस आ गया। बोले ऐसा मुमकिन तो नहीं है, ये तुम्हारे साथी कह रहे हैं। क्या कहा अबू जहल ने, ये तुम्हारे साथी कह रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहा, अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैं तो इससे भी अजीबोगरीब चीज़ को मानता हूँ, मैं दिन रात देखता हूँ कि फरिश्ते उनके पास आते हैं, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, यकीन करता हूँ। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सिद्दीक़ का लक़ब दिया था, जो हम सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। ये लक़ब उसी दिन हज़रत अबू बकर को मिला था। सिद्दीक़ कहते हैं तस्दीक करने वाले को, सच को एक्सेप्ट करना और उसको दूसरे के सामने बयान करना कि हाँ बिल्कुल सही है। फिर जो एक शख्स खड़ा हुआ उसने कहा कि भाई मैं बार बार जाता हूँ तिजारत के लिए बैतुल मक़दिस क़िबले अव्वल, लेकिन अगर आप गए हैं तो मुझे बतलाइए कि वहाँ कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं, छत कैसी है, कितनी छतें हैं, कैसे एकड़ पे है वो जो बैतुल मक़दिस है, जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, कैसे एकड़ पे है। वहाँ मुख्तलिफ़ इमारतें हैं, हज़रत सुलेमान ने बनवाया था जिन्नातों से। तो अब वो कह रहे खिड़की बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस वक्त कुफ़ार मक्का ने मुझसे पूछा कि वहाँ ये खिड़की कितनी है बतलाइए, तो मैं बिल्कुल पसोपेश में पड़ गया। अजीब लगा मुझे कि मैं तो इस काम के लिए गया था कि मैं काउंट करूँगी खिड़कियाँ कितनी, और ये अजीब सा सवाल कर रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की ज़ात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने पूरा खोल जाएगा, जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं हम किसी स्क्रीन पे, तो उस तरह से हमारे सामने बिल्कुल कर दिया गया। ये लोग एक एक पूछते थे कि इसकी खिड़कियाँ कितने हैं, इतने, गिरिल कितने, इतने हैं, उसके डोर कितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूछते जाते हैं, ये बताते जाते हैं, पूछते जाते हैं, बताते जाते हैं। लेकिन फिर भी जिनके हक़ में अगर इस्लाम नहीं है तो वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने फिर भी इनकार कर और कहा कि ये तो लगता है जादूगर, जादू से सब कुछ पता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि देखिए एक सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ है आमतौर पर वहाँ पे मशरिक़ की जानिब,
मदीना फ़लस्तीन, मदीने की तरफ, फिर वहाँ से फ़लस्तीन यानी बैतुल्लहम है, तूर सीना है, यानी मुल्क शाम सीरिया वगैरह का होते हुए फ़लस्तीन, यहाँ सैर कराइए। अम्बिया का शहर है उसमें हम, और बैतुल मक़दिस जो हमारा क़िबले अव्वल है, जिसकी हिफाजत हर मुसलमानों पर ज़रूरी है। नहीं जा सकते हैं तो कम से कम उसकी हिफाजत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारा, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमान बहुत ज़्यादा, रोज़ आए दिन 3, 4, 8, 10 वो लोग शहीद होते हैं मुसलमान, वो यहूदी लोग शहीद करते हैं वहाँ पर कब्ज़ा जमाने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए। बैतुल मक़दिस जो हमारा क़िबले अव्वल है, जो हमारा क़िबले अव्वल है, जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत नसीब हुई अम्बिया की, वो तो चुनांचे ये आम तौर पर ये तमाम चीज़ें उस इलाके में दिखलाई गई जहाँ पर आज मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसकी हिफाजत के लिए, उसके लिए तदबीरें करना या फिर दुआएं करना, ये तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें। वहाँ रहते हैं तो हम हिफाजत का काम करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं है तो कम से कम ये हम दुआ तो कर सकते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल है, बैतुल मक़दिस है, वो अल्लाह का ख़ास घर है। वो उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है कि किस तरह से तहवील क़िबला हुआ और कौन कौन सहाबी वहाँ पर, और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में बहुत सी चीज़ों को देखा है, जिनको अगर बयान करें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसमें हमें यही सबक मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो आने वाहिद में सिर्फ इस दुनिया, हम समझते हैं कि ये आसमान है एक दुनिया, उसके ऊपर बंद है रास्ता, आगे कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बुला करके दिखला दिया, बतला दिया कि नहीं, उसके आगे भी जा सकते हैं, वहाँ पर डोर बंद नहीं है, मतलब बिल्कुल बंद नहीं है, कोई नहीं जा सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो 7 आसमान पार करके फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर अर्श मुअल्ला, फिर वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला फिर जो कलम की दुनिया है, जहाँ कलम तकदीर की बातें लिखी जाती है, किस्मत की बातें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफ़र से जहाँ ये बतलाया कि हम हर चीज़ पर कादिर हैं, जो चाहें हम कर सकते हैं, उस टाइम पर तो लोगों ने तसव्वुर नहीं, मतलब उनके लिए ये यकीन करना, बिलीव करना बैद था, दूर था कि ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी का सब। लेकिन हम ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, हमारे लिए बिलीव करना कोई मुश्किल नहीं है। हम बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं, ये करंट और बिजली पहले नहीं था, अभी देख रहे हैं मिनटों सेकंडों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हम देख रहे हैं एरोप्लेन यहाँ 3 दिन पहुँचने को लगता है, हम 2 घंटे, 1.5 घंटे, सवा घंटे में हम पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज कर रहे हैं कि हमने यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहा है। उसी वक्त कर दिया कि ज़रा आज सिदरतुल मुंतहा तक आके बतला, चाँद तक ही अभी ये लोग पहुँचे, आगे तक आ ज़रा, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी सकत है। तो हमें दुनिया के उतार चढ़ाव से हमें ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं जाना कि दुनिया आगे चली गई है बिल्कुल, और हम क्या, ये मुफ्ती साहब ने बिल्कुल दकियानों से पुरानी सोच के लोग हैं, इसमें मुसलमान पुरानी सोच के लोग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आई पर्दा के ताल्लुक से, गिबत के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला इन बुराइयों से हमें महफूज फरमाए, और जो नेकी अल्लाह तबारक व तआला ने करने की तरगीब दी है, फैलाया नमाज़ पढ़ने की है, या फिर नेक अमल तहियतुल वज़ू वगैरह ये पढ़ने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।